कि पहला दिन नवरात्रि का कौन सी देवी के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, इसके अलावा कौन से देवी के स्वरूप का आवाहन करते हैं, कौन से रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, देवी को कौन सा भोग लगाएंगे और इस वीडियो के एंड में एक ऐसा महा उपाय जिससे कि इन 9 दिनों के अंदर आप देवी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भावना शर्मा। शारदीय नवरात्रों की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि का पहला दिन, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि यानी कि पहला दिन नवरात्रि का कौन सी देवी के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, इसके अलावा कौन सी देवी के स्वरूप का आवाहन करते हैं, हमारे अंदर कौन सी तरह की शक्ति जो है वो जागृत होती है, कौन से चक्र को आप जागृत करते हैं, कौन से रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, देवी को कौन सा भोग लगाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में एक ऐसा महा उपाय जिससे कि इन 9 दिनों के अंदर आप देवी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि नवरात्रि का पहला दिन यानी कि अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री आप जानते हैं कि पार्वती जी का ही स्वरूप है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और ये पार्वती जी का ही स्वरूप है। अब हम बात करें सबसे पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। पहले 3 दिनों के अंदर जो साधक का मन होता है वो उसके अंदर तामसिक गुण होता है, तामसिक प्रवृत्ति होती है। इन 9 दिनों के अंदर इस तरह से डिवाइड किया गया है इन 9 दिनों को, यानी कि पहले 3 दिनों के अंदर साधक का जो मन होता है वो होता है तामसिक प्रवृत्ति में, अगले 3 दिनों के अंदर राजसिक प्रवृत्ति आ जाती है और आखिरी के 3 दिनों के अंदर सात्विक प्रवृत्ति आ जाती है। यानी कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है इन 9 दिनों के अंदर, आपका माइंड, बॉडी, सोल उस सब का प्योरिफिकेशन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले 3 दिनों के अंदर तमोगुण होता है, उसके बाद रजोगुण होता है और आखिरी में सतोगुण यानी कि सात्विक गुण हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से ही संकल्प लेकर के ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको जो संकल्प है वो जरूर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि माँ शैलपुत्री की पूजा आप करते हैं पहले दिन में, माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ आप जरूर करें, सुबह के समय में करें, अघ्यारी आप जरूर बनाएं। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि जिस समय पर आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर आप छोटा सा हवन जरूर कर लेना चाहिए। इसी के साथ बात करी जाए कि इस दिन कौन से चक्र को आप जागृत कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि इन 9 दिनों के अंदर आप अपने कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस को भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो पहले दिन जो आपका जो मन होता है वो होता है मूलाधार चक्र में, यानी कि मूलाधार चक्र को आप जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र को कहा जाता है, जब आप देखेंगे कि आपका स्पाइन का जो सबसे लास्ट का हिस्सा होता है वहां पर होता है मूलाधार चक्र। इसका जो बेस होता है वो रेड कलर का होता है। इसका जो मंत्र है वो लम मंत्र है, यानी कि इसे आपको जागृत करना है, आपको चार्ज करना है, आपको एक्टिवेट करना है तो आपको लम मंत्र का उच्चारण करना होगा। अब आप इस चक्र को जागृत कैसे करेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं इस चक्र को जागृत करने से होता क्या है। मान लीजिए अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड नहीं है या डिस्टर्ब्ड है तो आपको होगा क्या, इस चक्र से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो चक्रास होते हैं वो हमें फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर असर करते हैं। तो अगर आपका मूलाधार चक्र जो है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड है तो आपको लेग्स की, बोन्स की, एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कई बार मूलाधार चक्र के डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो सकती हैं। इसके अलावा इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा इससे जुड़ा हुआ जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो इस दिन आपको, यानी कि पहले दिन अगर आप चक्र को जागृत करना चाहते हैं, मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको रेड कलर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो मेंटल लेवल पर या साइकोलॉजिकल लेवल पर ये चक्र किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले इस चक्र की मतलब को समझते हैं। तो मूलाधार यानी कि जिस चीज पर हमारा आधार जो है, वो जो बेस है वो टिका हुआ है। तो जो लोग अपने अस्तित्व को नहीं समझते, खुद को नहीं पहचानते या
कहीं ना कहीं पे अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के पूरी तरह से श्योर नहीं होते। कई बार लोग ग्राउंडेड नहीं होते, उनके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनका मूलाधार चक्र जो होता है वो डिस्टर्ब्ड होता है। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों की कंपैटिबिलिटी लोगों के साथ बहुत अच्छी नहीं बन पाती बिकॉज ऑफ दीज एरोगेंस इश्यूज। तो ऐसे लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं? इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको एक रेड कलर का आसन लेना है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इस चक्र को जागृत करने के लिए जितना सुबह का समय आप अपनाएंगे उतना अच्छा होगा, जितने मॉर्निंग आवर्स अपनाएंगे उतना अच्छा होगा। आपको एक लाल रंग का आसन लेना है। लाल रंग के आसन पर बैठिए और उस पर बैठ करके घर में ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बैठ के आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है, कम से कम 5 मिनट। लम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है एंड विजुलाइज करना है दैट वहां से आपको रेड कलर की जो रेज हैं वो निकल रही हैं। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है कि आपको एक रेड कलर की बॉटल लेनी है। रेड कलर की बॉटल में पानी भरिए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उसको कुछ देर के लिए सनरेज में रख दीजिए और उसके बाद उस पानी का सेवन आपको करना है। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। ये तरीके हैं पहले दिन, यानी कि जिस दिन आप पहले नवरात्रि वाले दिन पूजा करेंगे उस दिन आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि पहले दिन के उपाय के बारे में हम बात करेंगे, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको करना यह है, देवी लक्ष्मी को आपको लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है और उसके बाद उनके सामने बैठ करके श्री सूक्त जी का पाठ करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे घर की जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज के दिन के लिए फिलहाल इतना ही। पहले नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।